हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम बात करने वाले हैं बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जनरल रिएक्शन के बारे में। इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है सबसे पहले देखते हैं। ये हमारे पास में एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या होता है, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन की रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में कराएंगे। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हम ऑक्सिन की रिएक्शन कराएंगे और हमारे पास में एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन की रिएक्शन हमने एसिडिक मीडियम में कराई और हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो गया, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सिन कन्वर्ट हो एमाइड के अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सिन एमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम ऑक्सिन एमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके मैकेनिज्म का, वो होता है प्रोटोनेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑक्सिन है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। सबसे पहला स्टेप हमारा पास में क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का क्या होगा, एडिशन होगा, H प्लस का एडिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस का एडिशन होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास में प्रोटोनेटेड ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या है कि हमारे पास वाटर का रिमूवल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप क्या माइग्रेशन हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन पे क्या, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्किल एमाइड में क्या होगा, माइग्रेशन होगा। यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, रीअरेंजमेंट तो होगा ही। तो यहाँ पे वाटर रिमूव होता है और हमारे पास में बनता है कार्बोकैटायन। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, हमारा प्रोटोनेशन हुआ, जहाँ पे ऑक्सिन के अंदर हमने H प्लस का एडिशन कराया और हमारे पास में प्रोटोनेटेड ऑक्सिन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोनेटेड ऑक्सिन के अंदर हमने वाटर को रिमूवल किया और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। हमने क्या किया, इस एल्काइल ग्रुप को नाइट्रोजन पे ट्रांसफर करके पॉजिटिव चार्ज किस पे लाया, कार्बन के ऊपर, और हमारे पास में क्या बना, कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब तीसरे स्टेप में क्या कराते हैं हम, एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा, वाटर का एडिशन कराएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा कार्बोकैटायन के ऊपर। तो हमारे पास में कैसी स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस प्रकार की स्पीसीज का हमारे पास में फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूवल कर देंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हट गया, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। लेकिन ये तो एमाइड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला था बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर कि ऑक्सिन से एमाइड में हमारा रीअरेंजमेंट होना चाहिए। एमाइड नहीं है तो यहाँ पे इनॉल फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कीटो फॉर्म में। कैसे करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पे ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन जा रहे नेगेटिव चार्ज आएगा और H प्लस निकल रहा है पॉजिटिव। तो ये H प्लस जो है नाइट्रोजन पे जाके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड।
तो हमने ऑक्सिन से एमाइड में रीअरेंजमेंट कर लिया। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान रिएक्शन थी जिसको हम बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोल रहे थे। एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑक्सिन के अंदर प्रोटोनेशन करा के प्रोटोनेटेड ऑक्सिन बनाया था। फिर प्रोटोनेटेड ऑक्सिन के अंदर हमने वाटर का रिमूवल किया और यहाँ पे क्या किया, एल्किल ग्रुप को माइग्रेट किया, नाइट्रोजन के ऊपर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया। कार्बोकेटायन के ऊपर हमने एडिशन कराया वाटर का, तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार की स्पीसीज बनी। उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके हमारे पास में इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन किया और इनोल फॉर्म के अंदर हमने क्या किया, इनोल फॉर्म को कन्वर्ट किया कीटो फॉर्म में। हाइड्रोजन रिमूव करके हाइड्रोजन इसके ऊपर एडिशन हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर और हमारे पास में क्या बना है, एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सिन एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, एमाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। और इस रिएक्शन को हम बीकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन या ऑक्सिन एमाइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होती है एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, और ये कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म के थ्रू होती है, यानी इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बीकमैन रीअरेंजमेंट। ये कंप्लीट रिएक्शन को हमने देखा, इसके मैकेनिज्म को देखा। और अगर आपको इस रिएक्शन को एग्जाम में परफॉर्म करने का तरीका देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, वहां पे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड किस प्रकार से आपको लिखना है वो दिया गया है, उसको चेक जरूर करें। थैंक यू सो मच।